हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मैं आपका सी दीपक जैन। आज है मेरा डे 17। यार थोड़ा सा ना डे में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कभी डे 14 15 ऐसे कंफ्यूज हो, बट आप कंफ्यूज मत होना प्लीज़। आज मेरा डे 17 है। मैंने लास्ट पार्ट में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझाई थी, वो मेरा पार्ट 1 था। दोस्तों ये मेरा पार्ट 2 है। ये मेरा पार्ट 2 है और दोस्तों ये मेरा है डे 17। तो आज 17वें दिन में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। एंड जो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई थी उससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे हो ही गए होंगे। इसके बेटा 2 पार्ट हो रहेंगे। आपको पता है इस चैप्टर के अंदर एक पार्ट हो रहा है जिसके अंदर हम क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। तो उस पार्ट के लिए 2 पार्ट मैं और निकालूंगा, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से, जिससे कि आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलो चलते हैं। देखो जी, पेन चेंज कर लेते हैं। राम हैज स्टार्टेड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुडन टेबल। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कि वो वुडन टेबल मैन्युफैक्चर करता है। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ द ईयर 24-25 की ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है। राम हैज इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश। राम ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। उसने वुड खरीदा है अमन से 50,000 रुपये का, उधार पे है क्योंकि कैश नहीं लिखा। उसने इक्विपमेंट परचेज करे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 लाख रुपये की, कुछ नहीं लिखा मतलब कैश में खरीदे हैं। उसके बाद उसने परचेज करा रॉ मटेरियल ऑन कैश फ्रॉम महेश, 1 लाख रुपये का 10% का उसे डिस्काउंट मिला, ठीक है जी। उसके बाद उसने सोल्ड करी है टेबल्स, 50,000 रुपये की थी, राम को 80,000 में, जिसपे 50% उसे रिसीव हो गया कैश में। डेप्रीशिएशन लग रहा है 10% ऑन इक्विपमेंट्स। चलो जी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। सीखो जी सीखो। अकाउंटिंग इक्वेशन देखो बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले यहां पे ट्रांजैक्शंस होती है। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप मत करना। ट्रांजैक्शन बेटा यहां पे आते हैं आपके एसेट्स। मैंने आपको बताया था एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज रखनी है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और बेटा यहां पे आती है हमारी लाइबिलिटीज। क्या यहां तक किसी को कोई भी तकलीफ? मैं तो बेटा इसको बीच में एक लाइन खींच देता हूँ। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक कॉलम डाल दो कैश का, जो कि हमेशा होता ही होता है। बेटा एक कॉलम डाल दो डेटर्स का, जो कि होता ही होता है। उसके बाद 3-4 कॉलम अलग से बना के छोड़ दो कि भाई जो भी आएगा हम ऐड करते जाएंगे। बेटा यहाँ पे एक कॉलम हमेशा कैपिटल का होता ही होता है, आपकी इंटरनल लाइबिलिटी है। बेटा उसके बाद एक कॉलम क्रेडिटर्स का होगा ही होगा, ठीक है बेटा, दैट्स इट। उसके बाद 2-3 कॉलम बना के और आप छोड़ सकते हो, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। चलो जी, सबसे पहले क्या हुआ? कैपिटल का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। बेटा कितने रुपए से स्टार्ट किया है बिजनेस? बिजनेस स्टार्ट किया बेटा 5 लाख रुपए से। तो सबसे पहले 5 लाख रुपए कैश में प्लस हो जाएगा। सर कैसे? बेटा ये बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहे हो आप दूसरे फॉर्मेट में, जिसमें आपको असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज बतानी है, ठीक है। तो बिजनेस में जो तुम्हारा बंदा है, ठीक है, उसने क्या करा, बिजनेसमैन ने क्या करा, उसने पैसा डाला। अपना पैसा कहां डाला? बिजनेस में। तो बेटा कैश गया है ना बिजनेस में, इसलिए कैश होगा। प्लस कैपिटल में भी ऐड होगा, क्योंकि वो क्या है बेटा, वो कैपिटल है बिजनेस की। बिजनेस की क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी है। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलो जी, उसके बाद क्या हुआ देखो, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज हो गया यहाँ पे। हाँ जी सर हो गया। उसके बाद आ जाओ बेटा, क्या है, उसने वुड खरीदा 50,000 का अमन से। बेटा उधार पे उसने रॉ मटेरियल खरीदा, मतलब स्टॉक आया उसके पास। तो बेटा एक कॉलम स्टॉक का बना दो, ठीक है। यहाँ पे ऐसी लाइन डाल दो। उसके बाद यहाँ डाल दो परचेजेज ऑफ वुड, ठीक है। ये यहाँ पे कितना करोगे बेटा? 50,000, ठीक है। प्लस आपने उधार पे खरीदा है, किससे खरीदा? अमन से। वो आपका क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर में बेटा यहाँ पे जाके हो जाएगा आपका प्लस 50,000। इज दैट क्लियर? देखो अभी दोनों इक्वल है एसेट्स लायबिलिटीज। हाँ जी सर इक्वल है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। बेटा थर्ड ट्रांजेक्शन, उसने इक्विपमेंट खरीदे मैन्युफैक्चरिंग के 1 लाख रुपए के। क्या खरीदे बेटा? इक्विपमेंट। बेटा एक कॉलम और खींच दो इक्विपमेंट का एसेट के अंदर। एसेट होते हैं आपके इक्विपमेंट। यहां लिख दो बेटा परचेज ऑफ इक्विपमेंट। आपने कैश से खरीदे, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं लिखा, कैश से खरीदो, कैश आपका कम हो जाएगा। कितने बेटा? 1 लाख। आपने 1 लाख यहाँ माइनस कर दिए। उसके बाद प्लस कर दिया आपने स्टॉक, इसमें इक्विपमेंट में 1 लाख, दैट्स इट। आपका एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी है। प्लस माइनस माइनस जीरो हो गया बिल्कुल, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। हाँ जी चलो,
बेटा फोर्थ, उसने रॉ मटेरियल खरीदा महेश से 1 लाख रुपए का, कैश नहीं लिखा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। 10% डिस्काउंट पे, कितने डिस्काउंट पे बेटा? 10% के डिस्काउंट पे। इसको लंबा कर लो बेटा, खुला खुला करना ये क्वेश्चन, जितना खुला करोगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दो बेटा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, इस पर उसको 10% का डिस्काउंट मिला है। बेटा कैश से खरीदा है? नहीं सर, कैश से नहीं खरीदा, ठीक है बेटा। डेटर भी नहीं है, बट स्टॉक में आ जाएगा आपके। कितना आएगा स्टॉक में बताओ जल्दी। आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है बेटा? 1 लाख का खरीदा है ना। इज दैट क्लियर? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ। जी सर दिक्कत है। सर ये 1 लाख क्यों लिखा आपने? हमने तो 90,000 का खरीदा है। बताओ बताओ। चलो करके देख लेते हैं। हमेशा जब भी ऐसी प्रॉब्लम है ना, फंसो, पूरी स्टेटमेंट करके देखो। हुआ क्या? उसके बाद तुमने उधार पे माल खरीदा है। उधार पे कितने का माल खरीदा बेटा? प्लस 90,000। इज दैट क्लियर? मगर तुम्हें डिस्काउंट मिला। कितने का डिस्काउंट मिला बेटा? 10,000 रुपए का, 10% का डिस्काउंट मिला। तो ये 1 लाख और ये 1 लाख। अब वो है ना एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। बेटा माल जो खरीदा वो तो आपने 1 लाख रुपए का ही खरीदा है ना, उसकी वैल्यू तो 1 लाख रुपए रहेगी। डिस्काउंट मिल गया वो आपका बेनिफिट है, बट परचेजेस तो आपका 1 लाख रुपए का है। तो स्टॉक में आपने कितना डाल दिया? 1 लाख। क्रेडिटर कितने के हुए? आपको उसको कितना पैसा लौटाना है? 90,000। 10,000 क्या है सर? 10,000 तो हमारा फायदा है, और फायदा है तो कहाँ जाता है बेटा? वो कैपिटल के अंदर। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था ये चीज, ठीक है बेटा। चलो जी आगे चलते हैं, अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। उसने बेटा 50,000 रुपए का टेबल बेचा है, 80,000 में से 50% उसे कैश में मिल गया। 50,000 का टेबल बेचा उसने। यहां पे लिख दो बेटा सोल्ड टेबल। 50,000 का टेबल बेचा 80,000 में, जिसमें से 50% कैश में मिल गया। मतलब से 40,000 रुपए से कैश में मिल गए, तो कैश में आप 40,000 रुपए प्लस कर दोगे। इज दैट क्लियर? 40,000 आप डेटर में प्लस कर दोगे। सर क्यों बेटा? 80,000 का माल बेचा, 40,000 मिल गया, 40,000 रह गया, और जो रह गया वो आपके डेटर हो गए। क्या आपको कोई दिक्कत? स्टॉक कितने का स्टॉक बेचा? सर 50,000 का स्टॉक बेचा हमने तो। क्या यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? मगर 50,000 का माल कितने में बेचा? 30,000 में। 30,000 का बेनिफिट है, ये कहां जाएगा? सर कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल में सारी इनकम और एक्सपेंसेस जाते हैं। तो यहां पे आप प्लस करोगे 30,000 कैपिटल के अंदर। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देख लो, यहाँ पे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी हो गया। 40 और 40 80, 80 में से 50 माइनस करोगे पॉजिटिव 30, यहाँ पे पॉजिटिव 30। तो एसेट एंड लायबिलिटीज आर इक्वल। तो आपको हर ट्रांजेक्शन में चेक करना है कि आपकी एसेट और लायबिलिटी इक्वल है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। चलो जी लास्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। जो आपने इक्विपमेंट खरीदा था ना बेटा 1 लाख का, उस पर डेप्रीशिएशन लग गया। क्या लग गया? डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन बताओ बच्चों क्या है? सर डेप्रीशिएशन तो हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? सर एक्सपेंस है तो कैपिटल में जाना चाहिए ना। और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? सर डेप्रीशिएशन से इक्विपमेंट कम हो गया, तो इक्विपमेंट में से माइनस होगा। क्या बात है यार, तुम तो जीनियस हो भाई सारे के सारे। चलो जी डेप्रीशिएशन से माइनस कर दो, कितना? 10,000 रुपये, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हें कैपिटल से माइनस करना है 10,000 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हर पॉइंट पे हमारी सारी चीज़ें इक्वल चल रही हैं। अब एक बार टोटल कर लेते हैं बेटा सबका। सबसे पहले कैश 5 लाख माइनस 1 लाख, 4,40,000। कितना आ गया बेटा? 4,40,000, ठीक है। उसके बाद बेटा डेटर में कितना है? सर 40,000 है, ठीक है। उसके बाद बेटा स्टॉक में कितना है? 50,000 जमा 1 लाख, 1.5 लाख माइनस 50,000 बेटा 1 लाख, ठीक है। उसके बाद बेटा इक्विपमेंट में कितना है? 90,000। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। उसके बाद तो ये कॉलम खाली है। तो एसेट का टोटल देख लेते बेटा कितना है? 4,40,000, 40,000, 4,80,000 जमा 1 लाख, 5,80,000 जमा 90,000, 6,70,000। तो हमारा असेट साइड का टोटल कितना है बेटा? 6,70,000। चलो जी अब लाइबिलिटी साइड का करते हैं। कैपिटल में 5 लाख जमा 10,000, 5 लाख जमा 10,000 कितना हुआ बेटा? 5 लाख जमा 10,000, 5,10,000, 5,40,000 और 5,30,000 बेटा कितना आ गया? 5,30,000, ठीक है जी। हाँ जी सर ठीक है। उसके बाद बेटा क्रेडिटर्स में कितना है? 90 लाख और 90,000 और 50,000, 1,40,000 बेटा।
आपका एसेट साइड का टोटल ये आया था, आपकी लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 6,70,000 रुपये आ गया, जो कि इक्वल है आपका बैलेंस मैच है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, दैट्स इट। यही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अगर इतना काम आपको आ गया, 2 वीडियो अगर आपने देख ली, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ बने रहिए, पार्ट 3 लेकर आऊँगा, पार्ट 4 इस चैप्टर को पूरे पार्ट 4 में खत्म करूँगा, चारों पार्ट्स के अंदर। बट प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगे सब्सक्राइब करो चैनल, लोगों तक शेयर करो यार। अगर मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ तो मुझे भी तो वैल्यू देने के लिए मोटिवेशन चाहिए ना। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, लगे रहो। ओके दोस्तों।